दोस्तों, ट्रेडिंग में प्रॉफिट सबको चाहिए, लेकिन सच यह है कि 90% ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं क्योंकि वो रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर कर देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट के उन गोल्डन रूल को बताऊंगा जिनसे आप अपने कैपिटल को सेफ रखकर कंसिस्टेंसी मार्केट से अर्निंग कर सकते हो। इस वीडियो को सिंपल और आसान समझाने के लिए मैंने इस वीडियो को 8 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 में जानते हैं रिस्क मैनेजमेंट क्या है। ट्रेडिंग सिर्फ प्रॉफिट कमाने का नाम नहीं है यार, क्योंकि असली ट्रेडर वही है जो लॉस को कंट्रोल करना जानता है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना ताकि एक लॉस आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी खराब ना कर दे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है और एक ट्रेड में ही 20 से 30% आपने लॉस कर दिया। बाई चांस हो जाता है कभी कभी ऐसे, तो लॉस रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बहुत बार हुआ है आपके साथ भी और होता रहता है। पार्ट नंबर 2, रिस्क पर ट्रेड रूल। इसके बारे में जानते हैं, यानी आप हर ट्रेड में 1 से 2% से ज़्यादा का रिस्क कभी भी मत लो। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, अगर आपके पास 1 लाख रुपए का यदि कैपिटल है तो आप पर ट्रेड रिस्क अपना सिर्फ 1000 से 2000 तक ही होना चाहिए आपका रिस्क 1 लाख के ऊपर, क्योंकि इस तरीके के आपको उस दिन 4 से 5 लॉस भी लग जाएं, फिर भी आपका कैपिटल उस दिन सेफ रहेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 हज़ार का लॉस कर दोगे, उससे ज़्यादा आप लॉस नहीं करोगे। इस तरीके से आप अपना रिस्क पर ट्रेड रूल अपनाएं अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। पार्ट नंबर 3, स्टॉप लॉस का महत्व। स्टॉप लॉस ना आपके पैसों का एक तरीके से सुरक्षा कवच है स्टॉक मार्केट के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि वो आपके पैसों को एक सुरक्षित यथास्थिति प्राप्त करवाता है। बिना स्टॉप लॉस के आपका ट्रेड करना मार्केट के अंदर बिना ब्रेक की गाड़ी को चलाने के जैसा है। तो हमेशा पर डिफाइंड स्टॉप लॉस लगाओ अपनी हर एक ट्रेड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने स्टॉक 100 रुपए पर बाई किया है तो आपका मैक्सिमम रिस्क 5 रुपए है, तो आप अपना स्टॉप लॉस 95 रुपए पर लगा दें। पोजीशन साइज और लॉट साइज कैसे डिसाइड करें, पार्ट नंबर 4। इसका एक सिंपल फॉर्मूला बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए। जैसे पोजीशन साइज, रिस्क अमाउंट, उसके बाद एंट्री प्राइस, उसके बाद स्टॉप लॉस। जैसे कैपिटल है आपके पास 1 लाख रुपए का, उसमें से आप 1% का रिस्क ले लो, यानी 1000 रुपए का रिस्क ले लिया 1 लाख पर आपने। एंट्री की आपने 200 रुपए पर, स्टॉप लॉस लगा दो आप 195 रुपए का। रिस्क पर साइज हो गया 5 रुपए का, यानी पोजीशन साइज 1000 रुपए भागे 5 रुपए बराबर 200 शेयर। ठीक है, यानी आपने 200 शेयर खरीदे मार्केट में 1 लाख रुपए के, एक शेयर की कीमत 200 रुपए। पार्ट नंबर 5, स्टॉक मार्केट में आपने डाइवर्सिफिकेशन के बारे में तो सुना ही होगा, यानी एक ही ट्रेड या एक ही सेक्टर में पूरा पैसा मत लगाओ। अलग अलग स्टॉक या इंडेक्स में पैसा लगाना ही असली सेफ्टी है मार्केट के अंदर। नेवर पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, यानी सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो, हर एक टोकरी में अलग अलग अंडे रखो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में है पार्ट नंबर 6। ट्रेडिंग में सिर्फ जीतना जरूरी नहीं है, बल्कि ज़्यादा प्रॉफिट वाले ट्रेड्स चुनना ज़्यादा जरूरी है मार्केट के अंदर। 1.2 या उससे बेहतर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखो अपना मार्केट के अंदर जब आप कदम रख रहे हैं उस टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 रुपये पर आपने बाई किया और 95 रुपये पर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, यानी आपने 5 रुपये का रिस्क रख लिया अपना। 5 रुपये तक आप रिस्क ले सकते हो मार्केट में। ठीक है, तो आपका टारगेट कम से कम 110 रुपये होना ही होना चाहिए। रिवॉर्ड बराबर 10 रुपये, यानी आपको
उस 5 रुपये का 10 रुपये तो बनाना ही बनाना है, उसके बाद निकलना है मार्केट से। यहाँ तक आपको आई होप क्लियर समझ में आ गया होगा। पार्ट नंबर 7, इमोशनल रिस्क मैनेजमेंट, यानी ट्रेडिंग के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर ओवर ट्रेडिंग कभी भी मत करो, किसी के भी बहकावे में आकर, या फिर खुद का ही माइंड को मत सड़ाओ अपने ही माइंड के द्वारा, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर ना आपके इमोशन बहुत ज़्यादा आप पर हावी होते हैं। जब आप प्रॉफिट करते हैं या फिर आप लॉस करते हैं मार्केट के अंदर, तो लॉस रिवेंज ट्रेडिंग मत करो कभी भी। डिसिप्लिन से ट्रेड करो और सही ट्रेड करो सही तरीके से, क्योंकि यही सबसे बड़ा आपका रिस्क मैनेजमेंट है आपके लिए। तो इन चीज़ों को खासकर ट्रेडिंग करते समय कंट्रोल में रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पार्ट नंबर 8 में जानते हैं कैपिटल प्रिजर्वेशन, यानी मार्केट में टिके रहना ही सबसे बड़ा गेम है आपके लिए, क्योंकि आपका पहला गोल बराबर सरवाइव यानी कैपिटल को बचाना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर जब आप भीतर से बिल्कुल टूट चुके हों तब। इसलिए मार्केट में टिके रहने के लिए आपको सरवाइव करने के लिए अपना कैपिटल बचाना पड़ेगा। कैपिटल नहीं होगा आपके पास तो आप मार्केट में सरवाइव ही नहीं कर सकते यार। आपका पहला गोल सरवाइव करने के लिए कैपिटल बचाना होना चाहिए। फिर दूसरा गोल कंसिस्टेंसी अर्निंग करना होना चाहिए। तो इसलिए आपको इन चीज़ों को खासकर जब आप प्रॉफिट बना रहे हो तब इन चीज़ों को याद रखना, ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप रिस्क मैनेजमेंट को तो समझ चुके होंगे, इसके रूल्स को भी समझ चुके होंगे। मैंने काफ़ी सिंपल और आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।